Okay, is the thing okay with you? Is the thing okay with you? But average केस के लिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एवरेज केस के लिए, एवरेज केस के लिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एवरेज केस के लिए कुछ जाएगा. प्लीज आप लोग अपना माइक बंद करो. ओके, एवरेज केस के लिए ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. एवरेज केस के लिए ये कुछ टाइम ये घूमेगा, कुछ टाइम ये नहीं घूमेगा. कुछ टाइम ये घूमेगा, कुछ टाइम ये नहीं घूमेगा. Yes, it is. I don't know how many times actually exact time it will not be calculated. कभी भी मैं कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने बार ये घूम रहा है. इससे पहले वाला जो लूप हम लोग, इससे पहले वाला जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम मैंने सीखा है, दैट इज बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, उसमें एग्जैक्टली आई कैन कैलकुलेट द टाइमिंग. यस और नॉट? यस और नॉट? मैं अपना फंक्शन करके दिखाया था कि ये एग्जैक्टली वी कैन काउंट द टाइम. एग्जैक्टली आई कैन काउंट द टाइम. कितना टाइम, कितना देर ये घूम रहा है, कितना देर कौन सा लूप घूम रहा है, एग्जैक्टली दैट इज फिक्स्ड. हियर इट इज नॉट फिक्स्ड. दिस इंसर्शन सॉर्ट इट इज नॉट फिक्स्ड कि ये अब दैट पर्टिकुलर थिंग डिपेंड्स ऑन द, ये लूप घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ये डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स. ये इनपुट पे डिपेंडेंट होगा ये लूप चलेगा या नहीं चलेगा. यस और नॉट? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? यस सर. ये इनपुट पे डिपेंडेंट है. सो कितने बार ये घूम रहा है, कितने बार, एग्जैक्टली दैट वी कैन नॉट काउंट. बट समहाउ ये कुछ टाइम्स तो घूमेगा ही. एवरेज केस के लिए कुछ टाइम घूमेगा ही, और ये n टाइम्स घूमेगा ही घूमेगा. ये लूप n टाइम्स घूमेगा प्योरली, n टाइम्स घूमेगा ही घूमेगा. और ये लूप कुछ टाइम घूमेगा, कुछ टाइम नहीं घूमेगा. Yes or not? Yes or not? This thing is very clear to you? यस. ये लूप हमेशा n टाइम्स घूमेगा ही घूमेगा. that you have to must understand. ये लूप n टाइम्स घूमेगा ही. So that means that's why बेस्ट केस के लिए ये एक बार भी नहीं घूम रहा है. that is not n. that means n times ये टोटल घूम रहा है. टोटल लूप will move n times. that's why it is O of n. वर्स्ट केस के लिए ये n into n, definitely n square. और इसके लिए एवरेज केस के लिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. एवरेज केस के लिए ये sometimes n into I don't know n minus c times ये घूमेगा ही घूमेगा. what is c here? I don't know this c count. ये c exactly I don't know. exactly c क्या, that means कितने बार ये skip करेगा I don't know. कितने बार ये घूमेगा, that c depends on the input side. that c depends on the input way. एरे अरेंजमेंट, एरे जो जैसे दिया है उसके हिसाब से ये सी इनपुट हो रहा है. तो ये उसके हिसाब से सी होगा. आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, बट सम लाइक n माइनस सी. एवरेज केस के लिए कुछ टाइम ये घूमेगा ही. दैट आई डोंट नो कि हाउ मेनी टाइम्स इट विल मूव, बट दैट n माइनस सी टाइम्स ये घूमेगा ही घूमेगा. अगर ये उसका टाइम है तो इसका फंक्शन किस फॉर्मेट में आएगा? n स्क्वायर के फॉर्मेट में ही आएगा. ये जो फंक्शन होगा वो n स्क्वायर फॉर्मेट में ही आएगा. यस और नॉट? यस सर, आएगा ये n स्क्वायर फॉर्मेट में. तो डेफिनेटली दिस इज आल्सो O ऑफ n स्क्वायर. O of n square. This is also O of n square. I don't know exactly what it is, but this is the form. In this form only. इस फॉर्मेट में ही आएगा. जो भी फंक्शन आएगा वो इस फॉर्मेट में ही आएगा. So that is O of n square. So worst case और average case दोनों के लिए O of n square, best case के लिए O of n. That is my improvement. That means अगर वो arranged way में दे दिया input, then सबसे minimum time ये ले रहा है insertion sort, and that is the improvement done in insertion sort. बाकी but worst case और average case के लिए दोनों सेम है, तीनों सेम है. वर्स्ट केस और एवरेज केस के लिए तीनों सेम है.
all the three have Yes, O of n square, but improvement happens. Why improvement happens? O of n हो गया जब बेस्ट केस है, जब बेस्ट केस है, दिस इज O of n, that is the improvement done in insertion sort. So अब तीनों में से कौन सा बेस्ट मानेंगे? ये जो तीनों सॉर्ट हम लोग सीखे, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट will be the best one. Yes, it is. yes, sir. Clear this much? तो तीनों तरीका, तीनों प्रोग्रामिंग, और अब तुम्हारा टास्क होगा, दिस इज योर होम टास्क एंड आई विल पुट दैट पर्टिकुलर इनसाइड द असाइनमेंट, जो अभी असाइनमेंट मैं देने वाला हूँ, सेकेंड असाइनमेंट. इस असाइनमेंट में ये तीनों का एल्गोरिदम तुम्हें लिखना होगा. एल्गोरिदम ऑफ दिस थ्री सॉर्टिंग, ये तुम्हारा असाइनमेंट में का क्वेश्चन होगा. गॉट दिस? Yes, sir. दैट यू हैव टू राइट एल्गोरिदम ऑफ दिस थ्री सॉर्टिंग टेक्निक. प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बता दिया. यू हैव टू डू एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट फॉर दिस. फ्लो चार्ट नहीं भी चाहिए होगा, बट एल्गोरिदम तुम्हें चाहिए ही चाहिए होगा. एल्गोरिदम Okay. कभी कभी इसका एग्जाम में एल्गोरिदम पूछ लेता है, ये तीनों का एल्गोरिदम पूछ देता है. सो प्लीज बी केयरफुल एंड तुम्हें करना ही होगा इस तीनों का एल्गोरिदम. नहीं हुआ तो सैटरडे वाला क्लास में ये एल्गोरिदम वाला डिस्कस कर लेंगे. कोई सैटरडे वाला क्लास में इसका एल्गोरिदम हम डिस्कस कर लेंगे. यस इट इज. बट तुम्हें मैं एक चांस दूंगा, Yes. पहले तुम करने का कोशिश करो इस तीनों का एल्गोरिदम. बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, दिस थ्री हैव एल्गोरिदम. तीनों का एल्गोरिदम तुम्हें क्लियर लिखना है. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Now Yes, sir. we are moving towards the ये sorting हो गया, sorting हो गया. यूनिट 4 का पार्ट में हूँ अभी. यूनिट 3 का आधा पोर्शन हुआ है, यूनिट 4 का ये sorting पोर्शन हो गया है. Now we are moving towards the searching part. Searching, what is the meaning of searching? What is the meaning of searching? किसी वैल्यू को सर्च करना, ढूंढना. To find anything. Sir, find a value of that. Yes, सर्चिंग मतलब तुम्हें मुझे फाइंड करना है. अब सर्चिंग, ये एल्गोरिदम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एल्गोरिदम क्यों इंपॉर्टेंट? तुम बोलोगे सर सॉर्टिंग तो ठीक है, मान लिया सॉर्टिंग हर जगह का जरूरत ही है, जरूरतमंद चीज है, तो सॉर्टिंग को अलग से हम लोग पढ़ लिए. सर्चिंग कहाँ होगा? यस, सर्चिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. किसी ग्रुप में किसी एक को सेलेक्ट करना है उसमें. ग्रुप में अगर तुम लाइब्रेरी में बुक सर्च कर रहे हो, लाइब्रेरी एक सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें तुम बुक सर्च कर रहे हो, अपना ऑथर नेम दिया, सारे ऑथर नेम का वही ऑथर नेम का सारे बुक आ गया. व्हाट इट इज? Yes. It is searching. So that is also very important part of your software. कोई भी सॉफ्टवेयर का सर्चिंग भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है. सर्चिंग मतलब you have to find the element with its position. You have to find the element with its position. So here it is written, it is given one array. One array is given. There are two types of search again. One is linear search, binary search. So there are two types of searching technique we have. One is linear search, another is binary search. So again two types of searching technique it have. अभी तक मार्केट में ही दो ही तरीके का सर्चिंग टेक्निक आया है. तुम बोलोगे सर सॉर्टिंग भी यही तीन तरीके का है? नो, सॉर्टिंग इससे पहले, इसके बाद बहुत तरीके का और भी सॉर्टिंग आया है. गो थ्रू इट. अगर तुम्हें सॉर्टिंग में इंटरेस्ट आया है तुम्हें, और भी बहुत ही तरीके का सॉर्टिंग है. जब मौका मिलेगा मैं एक फ्री टाइम में एक क्लास में लूंगा इसका सर्चिंग का, सॉर्टिंग का एक्स्ट्रा सॉर्टिंग टेक्निक. there are tree sorting, there are heap sorting, there are mud sorting, there are quick sorting, there are Arquetian sort,
देयर आर रेडिक सॉर्ट, देयर आर बकेट सॉर्ट, बहुत तरीके का सॉर्टिंग है, 8-10 तरीके का सॉर्टिंग आया है मार्केट में। अगर तुम्हें चाहिए उस, बट स्टिल इट इज अ वेरी टफ जॉब। अभी तक n log n के बिना, n log n ये मैक्सिमम मिनिमम टाइम टेकन बाय ए सॉर्टिंग टेक्निक। दैट मींस n log n के नीचे कोई एक इस तरह का कोई मेथड नहीं बन पाया दैट इज O ऑफ n पे मैं सॉर्टिंग का टाइम घटा दूं, O ऑफ n पे मैं सॉर्टिंग का टाइम घटा दूं, ऐसा अभी तक मार्केट में नहीं आया है। सो इसीलिए अभी भी चल रहा है। हाँ बोलो, कुछ बोल सर रहे? वर्स्ट केस में इन लोग इन तक हाँ टाइम यस, कॉम्प्लेक्सिटी है। वर्स्ट केस में, इवन एवरेज केस सर में, बोल रहे कि वर्स्ट केस में, हाँ वर्स्ट केस में n log n के नीचे कभी एक अभी तक उतना उससे कम टाइम में नहीं आया है। सबसे मिनिमम टाइम लगा है n log n अभी तक, O of n log n, बिग O of n log n सबसे मिनिमम टाइम आया है अभी तक सॉर्टिंग में, उससे कम टाइम में अभी तक नहीं बना है सॉर्टिंग। तो स्टिल इज इट ओपन चैलेंज, स्टिल इट इज ओपन चैलेंज। इस पे ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इट इज, बहुत सारे रिसर्च अभी भी चल रहा है, स्टिल इट इज गोइंग ऑन। इससे नीचे कोई भी सॉर्टिंग अभी तक नहीं आ पाया, उससे कम टाइम में सॉर्टिंग अभी तक नहीं हो पाया है। ओके मतलब तुम्हें n log n का मतलब क्या हुआ, डिवाइड करके, मैं आऊंगा उस पार्ट में। सो नाउ यहाँ पे उसी तरह सर्चिंग टेक्निक दो तरीके का है, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का वे पर देखो, लीनियर सर्च विल सर्च एवरी एलिमेंट, लीनियर सर्च will search every element. Okay, linear search will search every element. So simply try and understand, ये linear search जो भी करेगा, अगर मान लो इसमें से 9 को तुम्हें 9 एलिमेंट को 9 को तुम्हें ढूंढना है, 9 को तुम्हें ढूंढना है, तो क्या करोगे, पहले 2 से चेक किया, एकदम फर्स्ट से सर्च करेगा, 2 से पहले मैच किया, ओके दिस इज 9, नो 5, this is 9, no, this is 9, no, this is 9, yes, got it, give the position, getting it or not? Yes, sir. Getting it or not? Clear? This is Definitely. the searching technique. सर्चिंग टेक्निक में तो ईच एंड एवरी एलिमेंट पे पास जा जाके वो चेक करेगा, एंड दैट इज वेरी ह्यूज टास्क। अगर तुम्हारे पास 10,000 डेटा है, 10,000 डेटा, और यू आर सर्चिंग फ्रॉम देयर, तुम हर बार हर चीज के पास जाके चेक कर रहे हो, तो कितना टाइम लगेगा ये? गेटिंग माय पॉइंट? अगर 5 एलिमेंट है तो बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एरे के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक टास्क है कि हर एक एलिमेंट के पास जाके मैं चेक कर रहा हूं। सिंपल, दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का कोई नॉर्मल सर्च जो हम लोग के दिमाग में पहले ही जो आया, सर्चिंग बोलने से ही जैसे ही पहला चीज आएगा वही तुम्हारा लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च मींस मुझे सिंपली एवरी एलिमेंट पे जाके सर्च करना है, एवरी एलिमेंट से जाके सर्च करना है। कैन यू डू द प्रोग्रामिंग? वेरी इजी प्रोग्रामिंग इट इज। यस सर, कर लेंगे सर, कर देंगे। कैन यू डू द प्रोग्रामिंग? डू इट नाउ, जल्दी। Yes, sir. इसको करके मैं खत्म करूंगा, so do it now. हो गया सर, कर लेंगे, हो गया सर, डन। थोड़ा सा रुकिए सर। हाँ रियाज, मैं रुक रहा हूँ, नहीं सुन। फोर लूप पे छोड़ देते हैं।
ऊपर आई भी ना छोड़ेंगे सर, ये आई हटा देंगे। ओके वेट, तुम लोग करो, तुम लोग करो। सर जो सर जिस एलिमेंट को खोज रहे हैं उसका पोजीशन बताना है। हाँ, उसका पोजीशन बताना है, डेफिनेटली उसका पोजीशन बताना है। ओके सर। कौन सा पोजीशन में ये अवेलेबल है? हो गया सर। एलिमेंट का सर स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे एलिमेंट का कोई मतलब नहीं है। ओके, स्कैन एक्स। आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग, पता है तुम्हें? मैं शुरू दिन से नहीं बताया, सब लड़का को मैं पता है। आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग। एक कहानी बोलूं, तुम लोग करो अपना। एक कहानी बोल दो, सुन लो। एक दिन क्या हुआ, मेरा 12th क्लास में था, ठीक है। 12th क्लास में बहुत हंसी वाला कहानी है। 12th क्लास में मैं पढ़ रहा हूँ, अचानक इंग्लिश ट्यूशन में वो इंग्लिश टीचर को अचानक मेरे दिमाग में क्या आया, मैं सर को पूछ दिया, सर COW को मीन्स क्या है? COW को मीन्स क्या है? सर भी दिमाग में रहे तो सही बात है, को मीन्स क्या है, COW को मीन्स क्या है? सर को डिक्शनरी खोलना पड़ा, तब पता चला सर को कि COW काउ होता है, को नहीं होता है। Amazing sir. तो ये घटना मेरे साथ घट चुका है। सो आई एम वेरी बैड इन स्पेलिंग, सो मैं स्पेलिंग गड़बड़ करता हूँ कभी भी। ओके, एड्रेस ऑफ पोजीशन। हाँ, यहाँ पे एड्रेस ऑफ टेम्प ले लेते हैं। टेम्प। ओके, दैट इज द थिंग। इनपुट पहले समझो, आप लोग इनपुट समझो। पहले तो एरे ले लिया गया, टोटल एरे इनपुट लिया गया यहाँ पे। उसके बाद जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो एलिमेंट लिया गया यहाँ। अगर तुम बोलोगे सर हम लोग एरे पहले से रख देते हैं, ये समझ में आया तुम लोगों को? मैं एरे पहले से रख देता हूँ, ठीक है। एरे पहले से हम लोग चूज करके रख देते हैं। उसको कैसे, एरे को कैसे लिखा जाता है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखो वो चीज मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूं अभी। एरे को डायरेक्टली मैं कैसे इनपुट ले सकता हूं, ये तुम यूजर के थ्रू ही अगर एरे लेना चाहोगे, दिस इज द वे। यूजर के थ्रू अगर एरे इनपुट लेना चाहोगे, दिस इज द वे। बट अगर एरे इस तरह से नहीं लेना है तुमको, टेक इट इन दिस वे। सर एरे पर एक डिस्कस क्लास रखी गया है सर, इसमें थोड़ा सा हमको बहुत डाउट है। ओके, सैटरडे को रखिएगा। सैटरडे को पूछ लेना। सर सैटरडे को शॉर्टिंग के भी क्लास रखेंगे। सैटरडे को इसमें डाउट क्लास है ना? हाँ, डाउट क्लास है, जो पुराना है वो वही पढ़ाएंगे। ओके, नोट एन इशू, मैं फिर से क्लास ले सकता हूँ, एकदम बताएंगे तुम लोगों को, एकदम बताएंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो इन दिस वे also you can take the array directly. Yes. डायरेक्टली मैं यूजर के थ्रू नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं सर्च करने के लिए एलिमेंट मांग रहा हूँ कि प्लीज एलिमेंट दो, जिस एलिमेंट को तुम्हें सर्च करना है।
Okay, got it? Yes, sir. So now simple this is. एक for loop चलेगा 0 से. Yes, sir. This is very simple task. 0 से for loop चलेगा. कहां तक चलेगा? 10 less than answer 10 तक यार 10 तक. Sure? If simple, very simple it is. If a of I less R I a of I, yes it is a of I equals to Equal to temp. equal to 10. Simple, this is very simple. a of Yes, I sir. अगर temp है print printf position is percentage D I पहले पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है. पोजीशन इक्वल्स टू I plus 1. I Why yes, I? plus 1 That is So the zero I simple thing. तुम्हारे लिए जो यही चीज तुम्हें समझना है, तुम्हारे लिए जो 0th पोजीशन है वो यूजर के लिए फर्स्ट पोजीशन है. Yes, sir. yes that is the thing you have to understand. तुम्हारे लिए जो Sir, 0th पोजीशन है वो यूजर के लिए प्रिंट first- करना है तो i+1 लिख देते हैं पोजीशन वेरिएबल नहीं क्या पोजीशन वेरिएबल. ओके आई नो दैट पर्टिकुलर थिंग. ये पोजीशन मैंने इसलिए लिखा के दे रहा हूं कि ये पोजीशन का जरूरत कभी कभी तुम्हें पड़ सकता है, तो पहले रख लो. मतलब एक देखो ये जो सॉर्टिंग और सर्चिंग ये जो चीज है ना, ये दो चीज नॉर्मली सिर्फ एकलौता ये सॉर्टिंग सर्चिंग कर रहे हैं, इस तरह का जरूरत नहीं पड़ता है. जरूरत पड़ता है किसी एक प्रोग्राम के साथ इसको जरूरत पड़ता है. So that's why मैं सिखा रहा हूं पोजीशन को तुम लेके भी कर सकते हो. यहाँ पे पोजीशन का जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट +1 को भी दे सकते थे, नॉट एन इशू. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. yes sir, printf बट अंदर अगर I पोजीशन plus तुम्हें चाहिए तो इस तरह से पोजीशन को तुम ले सकते हो इनपुट. printf position is percentage D I plus 1 the element is position available in position percentage D percent D D comma I plus 1 I plus 1. Done. See, अब होगा क्या? sir सर अगर एलिमेंट लिस्ट में नहीं होगा तो वो कैसे होगा? वो किसको कैसे प्रिंट करोगे? उसका वैल्यू अगर एलिमेंट का वैल्यू पोजीशन लेंथ के बराबर हो जाएगा तब सर एक फ्लैग वेरिएबल i ले का सकते वैल्यू if लगा दीजिए सर If else लेके चलते तो हो जाता सर इजी में. हाँ If else लेके चलते तो ठीक है, एल्स लगा देते ये हैं. जो इसे एल्स में लगा नहीं देंगे सर. ना, यही बोल रहे हो? नहीं सर ऐसे नहीं होगा, एल्स पे नहीं होगा, फिर बार बार आ जाएगा सर. ये Else बार में बार आ सर जाएगा. आएगा. दैट्स द थिंग. ब्रेक लगा के सर ब्रेक लगा के देंगे बाहर ब्रेक तो लगाएंगे सर, एक फ्लैग वेरिएबल अपन लेंगे, उसमें ना 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, उसको इफ के अंदर बार बार इंक्रीमेंट करेंगे. ओके लूप के बाहर हम लोग सुन रहे हैं सर? हाँ हाँ बोलो बोलो. अब फिर लूप के बाहर उसको चेक करेंगे सर कि अगर एक बार भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ रहेगा मतलब 0 रहेगा. दैट इज गुड आइडिया. That's ब्रेक नहीं equivalent. लगाने का जरूरत है, ब्रेक नहीं लगाने का जरूरत है. दैट इज ए वेरी गुड आइडिया. सो फ्लैग तब ब्रेक लगाएंगे तब भी तो अच्छा है ना सर, वो लूप ज्यादा नहीं, नहीं ब्रेक चलेगा. होगा तो मान लो 2 को सर्च कर रहा है, ये 2 पोजीशन देना चाहिए. ओके यस यस सर. एक ही बार देगा, अगर ब्रेक लगा हो तो एक ही बार दे देगा. 2 2 बार है. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir.
तो इसीलिए फ्लैग 0 लगाएंगे और जितने बार होगा उतने बार ये फ्लैग इक्वल्स फ्लैग प्लस प्लस कर देंगे। सिंपल। गेटिंग माय पॉइंट? ये लूप पूरा घूम के आ गया बाहर। फ्लैग अगर एक बार भी नहीं हुआ इंक्रीमेंट, देन फ्लैग का वैल्यू कितना है? 0 और एक बार भी अगर मिल जाता है तो फ्लैग विल बी इंक्रीमेंटेड। यस नो? एक बार भी अगर मिल जाता है तो फ्लैग विल बी इंक्रीमेंटेड। और अगर एक बार भी ये नहीं मिला तो फ्लैग 0 ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? इसके बाहर हम लिखेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0, got it? Yes, no? Got it or not? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। क्लियरली? सर एल्स वाला क्यों नहीं लगा रहे वो बता दीजिए। एल्स वाला क्यों नहीं लगा रहे? ओके, वेरी गुड। आई 0 के अंदर गया, मैं सर्च कर रहा हूं 4, मैं सर्च कर रहा हूं 4। आई 0 के अंदर गया, पहले 2 से चेक करेगा, 2 इक्वल्स टू 4। फॉल्स? नो सर। तो एल्स में जाके क्या हो जाएगा? एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर यस। फिर एक बार सर, 5 जाके इसका- 5 जाके जब घूम के आया, 5 के घूम के आया तो क्या बोलेगा? 5 इक्वल्स टू 4, नो, डिपेंड इज नॉट अवेलेबल, अगेन नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। फिर 4 में जाके बोलेगा दिस इज अवेलेबल इन दिस पोजीशन। ये इस तरह से प्रिंट होगा एल्स में लगाने से, सर बार बार उस चीज को प्रिंट होगा। इसमें आप दो बोलो। गो सर यहाँ दो गो टू भरी दो ठो सर, तो हाँ, इसमें दो ठो। कौन सा पोजीशन शो करेगा? दोनों पोजीशन शो दोनों करेगा, बराबर। दोनों पोजीशन शो करेगा। देखो यस सर करेगा। यस सर। दो बार शो करेगा। और दैट इज द इंक्रीमेंट। ये दैट्स व्हाई फ्लैग विल बी इंक्रीमेंटेड। फ्लैग अगर 0 से 1 भी हो गया है, दैट मींस एक बार ये हो गया है। अगर एक बार भी हो गया है, देन आई शुड नॉट प्रिंट दिस, आई शुड नॉट प्रिंट दिस। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सी, यस सर। linear search. सी, अगर मैंने 4 दिया, दैट इज अवेलेबल इन पोजीशन 6। सी देखो तो 1 2 3 4 5 6, यस देखो 6 पोजीशन 6 में अवेलेबल है। ओके, 2 मैंने 2 दिया। सी यहाँ पे स्लैश एन देना होगा। तो पोजीशन 1 में भी अवेलेबल है, अवेलेबल इन पोजीशन 4 में भी अवेलेबल है। गॉट इट? यस सर। तो यहाँ पे स्लैश एन देना होगा तुमको। वो अगर मैंने दिया तो दिस इज द थिंग, अवेलेबल इन 1, अवेलेबल इन पोजीशन 4, दोनों प्रिंट होगा। ओके, और ये अगर मैं कुछ और प्रिंट कर देता हूँ 12 नॉट अवेलेबल। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हम ब्रेक करके किया फिर भी तो आंसर सर यही सेम आ रहा है सर। ब्रेक करने से क्या होगा? यहाँ पे अगर ब्रेक कर दो ना, सी आ रहा है आंसर आएगा। देखो क्या चेंजेस आएगा, चेंजेस क्या है देखो अच्छा से समझो।
ओनली चेंजेस इज, देखो जब आप 4 दोगे कोई दिक्कत नहीं करेगा, जब 2 दिया इट विल गिव सिंगल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? इट विल गिव सिंगल आंसर। देखो 2 2 बार 3 देना चाहिए था, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यस सर। रेस्ट ऑफ द थिंग वेरी ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग वेरी ओके। अगर तुम्हें चाहिए इस तरह का प्रोग्रामिंग, दिस इज वेरी इजी, सब चीज सही देगा। ओनली ये 2 बार अगर है उस केस में ये एक ही बार प्रिंट करेगा। अगर उस तरह का तुम्हें नीड है, यू हैव टू यूज ब्रेक, अदरवाइज यू शुड नॉट गिव ब्रेक। रिपीटिंग टर्म रहेगा तो वो वाला बिना ब्रेक करके यूज कर देंगे ना सर? हाँ, रिपीटिंग अगर तुम्हें करने के लिए बोला है कि अगर तुम्हें इस तरह का नीड है प्रोग्रामिंग में कि एक बार मिल जाए तो अब आगे नहीं चलना चाहिए, सो तुम्हें उस पोजीशन में क्या करना है, ब्रेक लगाना है। अगर इस तरह का तुम्हारा नीड है कि नहीं सब पोजीशन तुम्हें दिखाना है, जितना जितना जगह है सब पोजीशन तुम्हें दिखाना है, देन यू शुड नॉट यूज ब्रेक। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। सर मतलब सर, फ्लैग अगर- सर बेस्ट है कोई ऑप्शन के लिए? ब्रेक लगाओ या नहीं लगाओ, दैट्स अप टू यू। ओके, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। किसी को कोई ठीक, प्रॉब्लम सर। है इसमें? सर अगर इफ फ्लैग जो लिखे हैं फ्लैग इज इक्वल्स टू 0 पे, वहां अगर i इज इक्वल्स टू 10 दे देते हैं तब भी तो हो सकता है एक नहीं, फ्लैग का i मेमोरी इक्वल्स टू स्पेस 10, देखो i इक्वल्स टू 10, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बट i इक्वल्स टू 10 में क्या समस्या है मैं बता रहा हूं। ये जब भी ये अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक लगाओगे तो i इक्वल टू 0 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रेक नहीं लगाते हो, ब्रेक नहीं लगाते हो तो हमेशा वो 10 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर ये ब्रेक लगा दिए तो यहाँ पे i इक्वल्स टू 10, दैट इज वेरी गुड, ओके, उसके साथ वो काम करेगा। बट अगर ये ब्रेक नहीं लगा रहे हो, अगर ये विदाउट ब्रेक काम कर रहे हो, देन ये 10 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो जैसे ही पहुंचेगा वो यहाँ पे वो भी प्रिंट हो जाएगा, उसके साथ वो भी प्रिंट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? लेट्स सी, Yes, लेट्स sir. सी। चलो यहाँ पे तुम देखो, तुम अगर बोल रहे हो i इक्वल्स टू में फ्लैग के बिना i इक्वल्स टू 10 मैंने कर दिया, ओके, गुड वन, गुड आइडिया, नॉट एन इशू। यहाँ पे फ्लैग का जरूरत नहीं है, तब फ्लैग का जरूरत नहीं है, नो सर। यहाँ पे भी फ्लैग का जरूरत नहीं है, गुड वन। सो ट्राई एंड डू दिस। देखो इसके लिए ये काम करेगा, सी इसके लिए ये काम करेगा। देखो अगर मान लो 4 मैंने दिया, यस इट विल वर्क, ओके, सी इट विल 2, इट विल वर्क, एक ही बार दे रहा, इट विल वर्क, नॉट एन इशू। बट विदाउट ब्रेक, अगर व्हेन यू यूज विदाउट ब्रेक, सी द चेंजेस। फोर, सी एलिमेंट इज अवेलेबल एंड द पोजीशन 6, उसके बाद एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल। गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। दैट इज द प्रॉब्लमेटिक Yes, पास। सर इससे अच्छा रहेगा सर वो जो इफ कंडीशन लगा उसके नीचे ब्रेक लगाए सर, अब प्रिंट बाद में लिखे सर। यहाँ पे ब्रेक जो लगाओ, इफ ए आई है सर, यहाँ सर ब्रेक लगाएंगे। यहाँ ब्रेक लगाओगे, ब्रेक लगाने से Yes, क्या sir. फायदा होगा? प्रिंट ही नहीं होगा। वहां पे अगर ब्रेक लगा दो उसके नीचे तो प्रिंट नहीं होगा ना, ब्रेक मिल जाए तो वो बाहर को निकाल देगा, वो प्रिंट पे जाएगा ही नहीं। पहले ब्रेक नहीं लगाओगे, ब्रेक हमेशा नीचे। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा यूजफुल होगा वो तुम अंडरस्टैंडेबल है, बट पॉइंट समझ में आ गया तुमको पूरा क्लियरली?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now one thing I have to discuss that.